नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, इस चैनल पर अपन मैथ्स का जो सिलेबस है वह कंप्लीट कर रहे हैं और ये क्लासें हैं वो सेकंड ग्रेड मैथ्स के हिसाब से लगाई जा रही है। मतलब ये है कि मैथ्स का जो सेकंड ग्रेड का मैटर है वह आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज अपन ऑफलाइन क्लास में जैसे अपने चलता है उसी टाइप से चला रहे हैं। पिछली क्लासों में अपन ने देखा था कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को आपने पढ़ लिया था। अब आज जो अपनी क्लास है, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे हरात्मक श्रेणी के बारे में। अब देखो, हरात्मक श्रेणी के बारे में अपन पढ़ेंगे तो हरात्मक श्रेणी क्या होती है, आप लोग देखेंगे कि हरात्मक श्रेणी के लिए हरात्मक श्रेणी या श्रेणी तब कहते हैं जब ये प्लस में आ जाती है, सारे पद प्लस में हो तो ये समांतर श्रेणी हो जाती है और अपने को वही चाहिए। तो देखो, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में क्या फर्क होता है कि जो हरात्मक श्रेणी होगी वह समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम पद होंगे। जैसे जो हरात्मक श्रेणी अपन प्राप्त करेंगे उसे हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी के जो समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनती है, समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनने वाली जो श्रेणी है, व्युत्क्रम से बनने वाली श्रेणी ये क्या है, हरात्मक श्रेणी होती है। जैसे आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, समांतर श्रेणी मानते हैं अपन 1 2 3 4 5। ये श्रेणी क्या है, ये है समांतर श्रेणी। ये तो है समांतर श्रेणी। इसके व्युत्क्रम पद का मतलब हो जाता है 1/, में पदों को लिखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/5। ऐसे ही ये क्या होगी, आगे चलेगी। तो ये तो देखो है समांतर श्रेणी और इसी के साथ ये जो है वो है हरात्मक श्रेणी। मतलब ये या तो अपन कहें कि समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम में कर दे व्यवस्थित तो वह हरात्मक श्रेणी हो जाएगी, या दूसरी तरफ अपन देख सकते हैं कि जैसे ही अपने पास हरात्मक श्रेणी कोई दी हुई होगी तो हरात्मक श्रेणी को अपन क्या करेंगे, उस श्रेणी को पहले समांतर श्रेणी में चेंज कर लेंगे। मतलब अगर हम हरात्मक श्रेणी के पदों को वापस व्युत्क्रम कर देंगे तो वो क्या होगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। जैसे आप सभी को पता है कि मैं अगर x का व्युत्क्रम लेता हूं तो वो होगा 1/x, और 1/x का अगर अपन फिर से व्युत्क्रम लेते हैं तो वो क्या होगा, देखो 1/1/x होगा। अब ये वाला पद उल्टा होगा तो आगे जाके देखो ये x ऊपर जाएगा तो ये x/1 होगा, जो कि क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात ये समझो कि उल्टे का उल्टा वापस क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से समांतर श्रेणी के उल्टे करेंगे या व्युत्क्रम करेंगे तो वह हरात्मक श्रेणी बनेगी, और हरात्मक श्रेणी को फिर से व्युत्क्रम में पदों को व्यवस्थित करेंगे तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगी। इनके जो सवाल बनेंगे समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के, देखो हरात्मक श्रेणी के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। हरात्मक श्रेणी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी वाले ही फॉर्मूले सभी लगेंगे और उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हमें इन सवालों को सोल्व करना है। कैसे, देखो अगर कोई कहेगा कि हरात्मक श्रेणी में है तो हम उसे 1/, में लिखेंगे वो पद और उसे समांतर श्रेणी में बना लेंगे, और फिर वही समांतर श्रेणी वाले क्या करेंगे, सभी सूत्र उपयोग में लेंगे जिससे हमें है उसका मान मिल जाएगा। देखो अभी सवाल करेंगे, सवाल से ज्यादा समझ में आएगी ये। देखो एक सवाल है और वो कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी के
एक श्रेणी दे रखी है 1/3, 1/7, 1/11 और 1/15। इसी प्रकार से श्रेणी है और आपसे पूछा है कि इसका 23वां पद क्या होगा। 23वां पद आपको निकालना है। तो देखो इस श्रेणी के लिए हमें पता है कि हरात्मक श्रेणी में चल रही है। देखो क्योंकि ये श्रेणी हरात्मक में चल रही है, आपको कैसे पता? देखो आज तो अपन हरात्मक श्रेणी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि ये सवाल हरात्मक श्रेणी का ही होगा सर। लेकिन एग्जाम में अपने को कैसे पता चलेगा कि ये जो श्रेणी है वो हरात्मक श्रेणी है? तो या तो देखो ये 1/n में पद मिलेंगे, और 1/n में पद मिलते हैं तो अपने को एक बार के लिए सोचना है क्या इनका अंतर समान है। भाई 1/n वाले देखो समांतर श्रेणी में क्या होता है, पदों का अंतर समान होता है। तो हमें हरात्मक श्रेणी के लिए भी उसको समांतर श्रेणी ही सोचेंगे। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इनका जो अंतर है वो समान आ रहा है नीचे वाले पदों का। तो ये तो है HP हरात्मक श्रेणी। HP को देखो ये तो 1/3, 1/7, 1/11 और 1/15 आगे ऐसे ही चल रहा है। सवाल में भी दे रखा था कि ये कोई एक हरात्मक श्रेणी है, उसने पहले ही दे दिया है। अब इसको अपन क्या करेंगे, AP में चेंज करेंगे। अब मैंने कहा उल्टे का उल्टा सीधा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो वो AP में आ जाएगा। तो देखो 1/3 का व्युत्क्रम करो तो 3, 1/7 का व्युत्क्रम 7, 1/11 का व्युत्क्रम 11, 1/15 का व्युत्क्रम हो जाएगा 15। ठीक इसी प्रकार से आगे चलेगी। अब देखो ये आ गई समांतर श्रेणी। इसका पहला पद A बराबर आ गया 3, इसका D बराबर आ गया 7 - 3 = 4। A और D के मान आ गए। 23वां पद पूछा है तो A23 क्या होता है, किसने किसने पढ़ा है वो बताएं। देखो A23 होता है A + n-1 होता है, मतलब 23 में से A घटाओ तो 22D। वैल्यू रख दो। A का मान क्या आया 3 + 22 × 4, 22 चौके 88 और इसमें जोड़ना है 3 जोड़ेंगे तो देखो 2 जोड़ते ही 90 और 1 91। तो जो A23 आया है वह तो आया है 91। अब देखो ऑप्शन में है, वो एग्जामिनर आपसे खेलने के लिए वो ये भी दे सकता है कि पहला ही ऑप्शन दे देगा 91, B ऑप्शन आपको देगा 93, C ऑप्शन दे देगा वो 1/91 और D ऑप्शन दे देगा 1/93। या अगर ढंग से देगा तो वो ये 91 के बाद 95 दे देगा ये, और ये भी दे देगा 95। अगर देखो वो कहां सोचेगा गलती करने की, उसको पता है कि या तो आप यहीं पर जो 91 आ रहा है अगर सही सही चल रहे हो और सही सही चलते ही अगर ये 91 आया तो आप 91 को पहला ऑप्शन देखते ही टिक कर दोगे। पहली गलती तो ये हो सकती है। दूसरी गलती वो ये सोचेगा कि जो A23 है इसके लिए आप ये A + 22D नहीं करोगे, A + 23D कर दोगे, क्योंकि आपने लास्ट में पढ़ा भी था कि समांतर श्रेणी में n माध्य अगर जोड़ दिए जाते हैं और माध्यों का अगर जो भी माध्य पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर A23वां माध्य पूछा जाता तो आप A + 23D लिखते, क्योंकि वहां पर जो माध्य का मान होता है वो A + ND होता है, मतलब जो माध्य पूछा जाता है वही संख्या लगती है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर गलती हो सकती है कि ये A + 23D कर सकते हो। तो A का मान 3 + 23 × 4, इसे देखो 4 × 3 = 12, हाथ की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये प्लस में आ गया 3, मतलब 95 मिल सकता है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। दूसरी गलती, ये देखो पहली गलती, ये दूसरी गलती हो सकती है। यहां पर किसी ने गलती की और उसका थोड़ा सा माइंड भी चलता है, वो कहता है कि नहीं ये तो मेरे समांतर श्रेणी का पद आया है, मुझे तो हरात्मक में करना है और इसको 1/n में लेना है। आप यहां से करोगे 1/95, क्योंकि सभी का दिमाग थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है। यहाँ चल रहा है उसका तो कोई दिमाग नहीं चल रहा है, इसका तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। अब फिर भी सोचो कि उसको यहाँ तो दिमाग नहीं लगाया उसने,
लेकिन उसके थोड़ा दिमाग पहले चल गया था कि समांतर श्रेणी नहीं हरात्मक श्रेणी है, जो आएगा उसका मुझे क्या करना है, उल्टा करना है। और आपने 95 का उल्टा कर दिया 1/95, और 1/95 करके आप आओगे यहाँ पर से बाहर निकल के निकलोगे और कहोगे कि मेरे तो सभी के सभी सवाल है जो सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है कि गलत करके आ गए। क्यों? क्योंकि ये 1/95 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, और ये 91 उत्तर भी नहीं होगा, क्योंकि हरात्मक श्रेणी है, 23वां पद पूछा है। हरात्मक श्रेणी है और इसका 23वां पद पूछा है, तो इसका जो 91 ये समांतर श्रेणी का आया 23वां पद, इसको हरात्मक श्रेणी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/91 करेंगे, 1 बट्टे में करेंगे, फिर से उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम लेंगे, तो ऑप्शन सी है वो क्या होगा अपना, राइट होगा। ये सभी क्या है, गलत है। तो हरात्मक श्रेणी से सवाल गलत होते हैं, उसके कारण ये है। दूसरी बात, कहाँ कहाँ गलतियां होती है वो भी मैंने बता दी है, क्योंकि आप पहले पढ़ के आए हो, ये फॉर्मूला भी पढ़ के आए हो। जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला इसका है, इसका तो नहीं है, लेकिन आपके माइंड में ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि ये कौन सा होगा, कैपिटल ए 23 होगा, या हम कहें 23वां माध्य जो हम दो संख्याओं के बीच में रखते हैं, उस 23वें माध्य का मान ये है। और उस टाइम एग्जाम में जो है माइंड में अगर जो भी पहले क्लिक होता है वही क्या हो जाता है, सही लगने लगता है। क्योंकि चीजें जब ज्यादा रिवीजन नहीं होगा तो चीजें देखी सी लगेगी सिर्फ, लेकिन सवाल सही नहीं होंगे, फिर कहोगे कि रिवीजन नहीं हुआ, या फिर किसी और पे आरोप लगाओगे। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक हरात्मक श्रेणी आपको दे रखी है और एचपी का मान है वो आपको दिया है, वो दे रखा है कि 1/3, इसके साथ है 2/7, फिर जो अगला पद है वो दे रखा है 1/4, फिर इससे अगला पद जो दे रखा है वो दे रखा है 2/9, और ऐसे ही का इसका कहा है कि 45वां पद आपको बताना है। 45वां पद आपको बताना है। तो पहली बात तो ये कि ये देखो क्या बन रही है, एचपी, इसकी लिखेंगे एपी। एपी लिखो उल्टा करते हुए 3, ये हो जाएगी अगली 7/2, फिर हो जाएगा 4, ये हो जाएगी 9/2, ऐसे ही अगली संख्या आएगी 5, फिर हो जाएगी वो क्या 11/2, ऐसे चलेगी, और 45वां पद अपने को चाहिए। यहां देखने के बाद मुझे पता चलता है, देखो हरात्मक श्रेणी में आपको लगेगा कि 1/3 आ रहा है, 2/7 आ रहा है, 1/4, 2/9, क्या करूं, इनकी दो अलग अलग श्रेणी बना लूं, 1/3, 1/4, अगला आएगा 1/5, तो इसकी एक अलग श्रेणी बना लूं, 2/7, 2/9, 2/11, उनकी एक अलग श्रेणी बना लूं। लेकिन जब हरात्मक का सवाल हो तो पहले आपको एक बार के लिए चुपचाप एपी लिख लेनी है। अब एपी लिखने के बाद सोचो कि क्या सही में पद अलग अलग थे या वो एपी ही थी। अब देखो तो देखो ये क्या आ रहा है, ये 3 है, ये 3.5 है, ये 4 है, ये 4.5 है, ये 5 है, और ये 5.5 है, ऐसे चल रही है। और एपी में देखो ए बराबर आ गया 3, और यहां पर डी कितना है, देखो 3.5 में से माइनस करेंगे 3 तो वो मिलेगा 1/2, या इसे आप 0.5 भी लिख सकते हो। ए और डी आ गया, पूछा है 45वां पद, तो ए 45 निकालेंगे पहले, तो क्या लिखूं, a + 44d या a + 45d, यहां पर होगा देखो a + 44d, पद 45वां निकालना है। a का मान कितना 3, 44 के 44, d का मान कितना 1/2, 2 से ये कितनी बार कटेगा 22 बार, 22 में 3 जोड़ो कितना हो गया
25। यही आंसर है? ये आंसर नहीं है भाई। अब हम लिखेंगे कि जो हमारा HP का 25वां पद है, HP का 45वां पद है, वो है, वो क्या मिलेगा, 1/25 होगा। ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। तो हमें ध्यान रखना है, देखो स्पेशली HP के लिए कोई फॉर्मूले नहीं है, और HP है वो कोई ऐसा स्पेशल केस बना है बस। ये मान लो ये समांतर श्रेणी का एक स्पेशल केस है, जिसमें हम उन पदों को व्युत्क्रम में व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करने के बाद हम एक नई श्रेणी बना लेते हैं। अब व्युत्क्रम पदों को हम फिर से क्या करेंगे, फिर से एक बार व्युत्क्रम करेंगे तो वो AP में आ जाएंगे, और उसके बाद AP के ही फॉर्मूले लगाएंगे, और AP के फॉर्मूलों की मदद से ही उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि HP का Pवां पद Q है। HP का कह रहा है कि Pवां पद वो तो है Q, और Qवां पद है P। Qवां पद जो है वो है P, ठीक है। तो हरात्मक श्रेणी का Rवां पद क्या होगा? ये कह रहा है कि Rवां पद जो है वो अपने को निकालना है। अब देखो P और Q दे रखा है ना, तो Rवां पद जो है वो PQR की फॉर्म में ही निकलेगा। तो हम देखो पहले तो क्या करते हैं कि संगत इसके AP का Pवां पद क्या होगा। देखो समांतर श्रेणी का Pवां पद Q है, समझो इसको, हरात्मक श्रेणी का है। मैं कहता हूं कि एक हरात्मक श्रेणी मेरे पास ये है 1/3, 1/5, 1/7। ये हरात्मक श्रेणी का तीसरा पद की बात करते हैं, तो तीसरा पद क्या हो रहा है, 1/7 आ रहा है। मैं कह देता हूं कि ये क्या है, P है भाई। 1/7 है वो P के बराबर है। अब देखो इसको मैं समांतर श्रेणी में लिखूंगा, क्योंकि सोल्व करने के लिए मुझे समांतर श्रेणी चाहिए। तो मैं इसे लिखूंगा 3, ये होगी 5, ये होगी 7। अब देखो ये 7 किसके बराबर है, आपको पता है 1/7 बराबर P है। तो यहां से मैं देखो क्रॉस करूंगा, P को नीचे भेजूंगा और 7 को ऊपर भेज दूंगा, तो 1/P बराबर 7 आएगा। हम ऐसे ही तो कर रहे हैं, उनका उल्टा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर Pवां पद तो Q है, तो देखो यहाँ समान, ये हरात्मक श्रेणी का तीसरा पद P था, उसका मान 1/7 है। तो मैं कह रहा हूं कि AP का तीसरा पद क्या होगा, तो वो 7 होगा, जो 1/P के बराबर होगा। क्योंकि 7 का मान देखो 1/P मिला। ये समझाने के लिए सिर्फ, हर बार नहीं समझाएंगे, एक बार देख लो ढंग से। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी का Pवां पद Q है। तो AP में अपन क्या कहेंगे, AP में आप कहोगे कि जो Pवां पद होगा वो 1/Q होगा, और जो Rवां पद होगा, Qवां पद है वो होगा 1/P। अब देखो इसको देखो आगे, ये सवाल कह रहा है, अब देखो Pवां पद Qवां पद आ गया, ये समांतर श्रेणी की है, और समांतर श्रेणी का Pवां पद आप क्या लिखोगे, A + P - 1 × D। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आएगा A + Q - 1 × D। ये दो पद मिलेंगे,
और इनकी मदद से समांतर श्रेणी के अगर पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो हमने देखा था वहां पर कि a का मान तो आता है क्या 1/pq, और r का मान भी क्या आता है, वो d का मान भी क्या था, d का मान भी था 1/pq। ये था कि समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है। देखो इन दोनों को सोल्व करोगे आप तो यहां से a और d के मान आएंगे। हमने जो समांतर श्रेणी पढ़ी है उसमें ये सवाल अपन ने ले रखा है, और उस सवाल की मदद से अपन ने देखा था a बराबर तो होता है 1/pq और d बराबर भी होता है 1/pq। तो यही मान अपन क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे। अब देखो आरवां पद होगा तो उसके लिए होगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a का मान क्या आया 1/pq प्लस आर माइनस 1 इंटू डी का मान भी है 1/pq। तो देखो इसको 1/pq कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं। यहां से तो मिलेगा 1, यहां से मिलेगा r प्लस 1, तो ये r माइनस 1 हो गया। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा r/pq। ये आया है आरवां पद, ये आरवां पद आया है। अभी तक किसका है, एपी का है। अब इसको हरात्मक श्रेणी में बदलना है तो उल्टा कर देंगे तो HP का आरवां पद आ जाएगा, HP का आरवां पद, और वो HP का आरवां पद क्या होगा, PQ/R होगा। तो देखो इस टाइप से है जो हरात्मक श्रेणी के सवाल बनते हैं। कुछ सवाल और लेते हैं अपन और उनकी मदद से भी देखेंगे कि अपने को क्या क्या सॉल्यूशन मिलते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है और उसका पीवा पद QR है तथा क्यूवा पद है जो PR है, तो हरात्मक श्रेणी का आरवा पद अपने को क्या है बताना है। देखो क्या दे रहा है, सवाल दे रहा है कि एक हरात्मक श्रेणी है और उस हरात्मक श्रेणी का पीवा पद वो तो कितना है, QR है। पीवा पद तो है QR और इसी प्रकार से क्यूवा पद है वो है PR। पीवा पद और क्यूवा पद दे रखा है और आपसे पूछा है कि इस हरात्मक श्रेणी का आरवा पद क्या होगा। देखो भाई कैसे निकालोगे, पीवा पद और क्यूवा पद दे रखा है तो आरवा पद कैसे निकालोगे। अब देखो ये तो है किसका, हरात्मक श्रेणी का। अपन लिखेंगे एपी का, क्योंकि हमें पता है हरात्मक श्रेणी के कोई फॉर्मूले नहीं है, हरात्मक श्रेणी के खुद के कोई फॉर्मूले नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम तो है इसको एपी में चेंज कर लेंगे। तो एपी का जो पीवा पद होगा वो एपी का पीवा पद क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 1/QR हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एपी का जो क्यूवा पद होगा वो हो जाएगा 1/PR। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या हो गए, पीवा और क्यूवा पद एपी का आ गया, मतलब अब ये पूरी श्रेणी अपने क्या हो गई एपी, और एपी अपन ने पढ़ ली समांतर श्रेणी और उसके सवाल अपन आसानी से कर सकते हैं। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये जो पीवा पद होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पर ए तो आ रखा है तो मैं कैपिटल ए मान लेता हूं प्रथम पद को, ए प्लस पीवा पद है तो ये क्या होगा P-1 इंटू डी, वो किसके बराबर 1/QR के बराबर होगा। ये तो ये होगा। ठीक इसी प्रकार से ये कौन सा पद होगा, ये होगा जो क्यूवा पद है वो हो जाएगा AQ है जो वो क्या होगा A प्लस Q-1 इंटू डी, और वो किसके बराबर है 1/PR के बराबर है। ये दोनों इक्वेशन है जो देखो आ रही है। अब देखो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अपन घटा देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 घटा देंगे। दो इक्वेशन अपने को मिल गई है और इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। तो देखो इस तरफ से देखेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं, a में से a घट जाएगा, 0 हो गया, a नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखो P-1D आएगा और ये Q-1D है। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसमें से देखो d तो आ गया कॉमन, यहाँ पर ये P-1 रहेगा, इसका करना है माइनस तो इसके चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस का Q प्लस का 1, ये बराबर किसके हो जाएगा 1/QR
माइनस 1/PR के। ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पर तो आ जाएगा D और इसके साथ में आ जाएगा P माइनस Q। इस तरफ देखो क्या लेंगे, R कॉमन है तो PQR क्या हो जाएगा, LCM। यहां से Q और R कैंसिल हो गया, मिल गया P। यहां से P और R कैंसिल हो गया, मिल गया Q। अब देखो P माइनस Q दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से D का मान अपने पास आ गया, D बराबर आ गया 1/PQR। ये वैल्यू आ गई D की। अब D का मान आ गया आपके पास, तो अपने को क्या करना है, आरवां पद ही तो निकालना है। तो D का मान आ गया, अब निकालना क्या है, A का मान भी अपने को चाहिए। भाई D का मान तो आपने निकाल लिया, A का मान अपन किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, मान निकाल लेंगे A का। तो देखो इसमें जो A का मान आएगा आपके पास वो भी आएगा 1/PQR ही आएगा। जैसे देखो किसी भी एक समीकरण में रखोगे, आप यहां पर रखोगे, ये हो जाएगा 1/PQR। D का मान रखेंगे 1/PQR, फिर ये पद उस तरफ जाएगा तो PQR आ जाएगा LCM। फिर यहां से ये PQR से एक बार गुणा होगा तो देखो Q यहां पर जो है वो PQR होगा 1/, में तो ये होगा P माइनस 1। इधर आएगा PQR में से सिर्फ P से P कैंसिल हो जाएगा और 1/PQR A का मान आ जाएगा। देखो मैं निकाल देता हूं एक बार के लिए, इसी समीकरण में रख लेते हैं। चलो यहाँ पे ये तो यही रख लेते हैं। ये है A, ये हो गया Q माइनस 1, D का मान आ गया 1/PQR इक्वल टू है P/R। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, चाहे एक में रखो चाहे दो में रखो, कोई फर्क नहीं होगा, सेम मान मिलेगा। A इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/PR, माइनस करेंगे इसको तो ये ऊपर तो है Q माइनस 1 है PQR। यहां देखो LCM आएगा PQR, यहां से P और R कैंसिल हो गया, Q आ गया। ये माइनस अंदर जाते हुए आएगा, PQR से PQR कैंसिल, इसको माइनस करते हुए लिख रहा हूं मैं, माइनस का Q प्लस का 1। A का मान देखो क्या आया, ये Q से Q कैंसिल, 1/PQR आ गया। तो A का मान भी क्या आया 1/PQR, D का मान भी आ गया 1/QR। अब देखो A और D के मान लेते हुए अपन क्या करेंगे, आरवां पद निकाल लेंगे समांतर श्रेणी का और उसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो क्या होगा, वो आरवां पद जो है वो आरवां पद किसका मिल जाएगा आपको, वो आरवां पद HP का मिल जाएगा। तो समांतर श्रेणी का आरवां पद जो होगा वो होगा A प्लस R माइनस 1 इंटू D। देखो A का मान भी आपने निकाल लिया 1/PQR प्लस R माइनस 1 इंटू D का मान भी है 1/PQR। यहां से देखो 1/PQR अपन ले लेते हैं कॉमन, तो ये तो हो गया 1, ये एज इट इज आएगा R माइनस 1। यहां से देखो ये प्लस का मान, ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब देखो ये मिलेगा आपको R/1/PQR। इसको देखो R से क्या होगा, R कैंसिल हो जाएगा। जो AR है वो अपना समांतर श्रेणी का, वो मेरे पास आया है 1/PQ। तो देखो गुणोत्तर जो हरात्मक श्रेणी का AR होगा वो इसका उल्टा होगा, विपरीत करेंगे या व्युत्क्रम लेंगे इसका, तो समांतर श्रेणी का जो HP का AR होगा, HP का जो AR आएगा वो आएगा PQ। तो देखो याद रख लेना, अगर P पद QR है, देखो P पद QR है, इसमें P नहीं है, Q पद PR है, मतलब इसमें Q नहीं है, तो R पद है वो PQR में से क्या नहीं होगा, R नहीं होगा, सिर्फ PQ होगा। ये याद ही रख लेना। और ऑप्शन में है जो PQ लिख देंगे, सीधा ऑप्शन टिक किया और आगे बढ़ गए, ये टाइम बच जाएगा अपना। कुछ एक जैसे देखते ही लगेगा कि ये हो सकता है, तो इस टाइप के थोड़े सवाल आप याद रख लोगे या फिर माइंड में रखोगे, ऐसा सवाल अपन ने किया था और इसका आंसर ये हो सकता है। अगर ऑप्शन मिलता है तो वो टिक करते हुए निकलना है अपने को आगे। कुछ सवाल है जिनको आप है ज्यादातर प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये माइंड में आ जाएगा कि ये सवाल तो अपन ने वहां पर किया था, या आपके जब एग्जाम में बैठे रहोगे सवाल देखते ही आपको पता चल जाएगा ये मेरी नोटबुक में उस पेज पर उस कोने में लिखा हुआ है, इतना तक पता चल जाएगा आपको, अगर आप ज्यादा बार रिवीजन करते हो तो।
बार बार रिवीजन करोगे तभी फायदा मिलेगा, और ये पास होने का यही मूल मंत्र है भाई। देखो अगला सवाल क्या कह रहे हैं, एक हरात्मक श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m है, श्रेणी का mnवां पद पूछा है आपसे। देखो हरात्मक श्रेणी दी है, तो उसने कहा है कि एक HP है और इस HP का mवां पद जो है वो n है, nवां पद है वो m है, और आपसे पूछा nवां पद क्या होगा। देखो इसको अपन देखेंगे, ये है हरात्मक श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में क्या होंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे, तो हम सीधा लिख देते हैं। देखो mवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का mवां पद होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और वो किसके बराबर होगा, 1/n के। ठीक इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो आएगा 1/m के। अब देखो a और d के मान निकालने हैं, तो अपने को क्या करना है, पहले मैं कर दूंगा एक बार माइनस, इसको माइनस करते ही a तो हो जाएगी कैंसिल। अब यहाँ से जो मिलेगा वो आएगा m माइनस 1, और इसके साथ में ये माइनस हो जाएगा n माइनस 1, और इस पूरे के साथ में क्या है d, इस तरफ आएगा 1/n माइनस आएगा 1/m। अब देखो इसको करेंगे सोल्व, ये m माइनस 1 माइनस को अंदर भेजो, माइनस का n प्लस का 1, इसके साथ ही देखो ये आ गया d, इस तरफ देखेंगे तो देखो क्या आएगा, mn आएगा, एलसीएम n से n कैंसिल, ये होगा m माइनस n। अब देखो यहाँ पर देखो ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या आ रहा है, m माइनस n, ये भी m माइनस n, तो इससे ये कैंसिल, d की वैल्यू है वो आ गई 1/mn। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, 1/mn आ गई। अब d की वैल्यू 1/mn है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में मान रखेंगे, और मान रखने पर a का मान प्राप्त कर लेंगे। पीछे वाले समीकरण की तरह ही इसमें a का मान भी क्या आएगा, 1/mn आएगा। a और d के मान अपने पास आ गए। अब अपने को क्या करना है, mnवां पद पूछा है, तो mnवां पद है वो आएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a का मान है 1/mn, प्लस में है mn माइनस 1, इसके साथ d का मान 1/mn। mn को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 1/mn, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो होगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 1/mn। ये कौन सा है, समांतर श्रेणी का mnवां पद है, ये HP का नहीं है, AP का mnवां पद है। यहाँ से AP का mn कौन सा आया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1। अब देखो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो HP का मिल जाएगा, तो HP का mnवां पद, ये क्या होगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, और ये क्या आ जाएगा, mn है वो 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से सवाल भी बनता है, और देखो आसानी से सोल्व हो जाएगा। आपको थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लेनी है, स्पीड बढ़ाओगे तो अपने आप सवाल है वो जल्दी होने लग जाएंगे, और स्पीड तभी बढ़ेगी जब क्या होगा, बार बार रिवीजन होगा। सवाल इजी आते हैं, बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट रहता है, तो टाइम मैनेज के लिए आपको पहले ही प्रिपरेशन कर लेनी है। और प्रिपरेशन पहले कब होगी, जब आप रिवीजन करोगे। सिलेबस बड़ा है, सेकंड ग्रेड मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको रिवीजन करोगे तो एक बार के रिवीजन से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन से एक बार रिवीजन करते हुए जाओगे तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते पीछे का भूलने लग जाओगे। इसलिए रिवीजन आपको 8 से 10 बार करना होगा, तब सिलेबस याद होगा, और जब सिलेबस याद होगा तो ही क्या कर पाओगे, सिलेबस याद होने के बाद ही अपन है वो सवालों को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखो इसी टाइप का एक सवाल है, हरात्मक श्रेणी में P, Q और R पद है वो क्रमशः ABC है। अपन ने ये सवाल है वो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में भी पढ़ा है इसी टाइप का। P, Q, R है वो ABC है, P वां पद, Q वां पद और R वां पद है वो ABC है। और आपको एक इक्वेशन दी है और इक्वेशन का मान पूछा है,
देखो सवाल ये कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी में पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद जो ए बी सी है, ठीक है, और एक इक्वेशन दी है बड़ी सी 1/a, इसके साथ दिया है q माइनस आर, फिर दिया है उसने 1/b और उसके साथ में उसने कहा है r माइनस पी, फिर उसने दिया है 1/c और उसने कहा है p माइनस क्यू, इसका मान बताओ। देखो एक क्रम में इक्वेशन चल रही है, देखो यहाँ पर a है लेकिन इसमें p नहीं है, यहाँ b ले लिया तो इसमें r और p आया है, q नहीं आया है, यहाँ c ले लिया तो यहाँ पर p और q आया है। ठीक इसी प्रकार से समझ सकते हैं, देखो p q r फिर r p फिर p q और a b c आया है। इस टाइप की ज्यादातर समीकरणें जो बनेगी उनके आंसर 0 या 1 हो सकते हैं, लेकिन लगभग 90% केस में आप देखोगे इनके आंसर 0 आएंगे। तो ये सवाल सोल्व करोगे तो आपको लगेगा, और ये सवाल अगर 3-4 बार आप सोल्व कर लेते हो तो आपको सवाल भी याद होने लग जाएंगे कि इस टाइप के सवाल है तो ये आंसर होगा इसका। देखो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार के लिए। सोल्व करेंगे तो देखो ये इक्वेशन है, यहाँ से मान लेंगे ये हरात्मक श्रेणी में है तो इनका क्या करेंगे, पहले समांतर श्रेणी में चेंज करेंगे। समांतर श्रेणी में देखो अपने पास क्या आएगा, यहाँ से जो पीवा पद है वो पीवा पद ए है। अब पीवे पद में ए है तो इसको क्या करेंगे, हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में बदलेंगे। जब समांतर श्रेणी में बदलेंगे तो पीवा पद है वो 1/a होगा, तो यहाँ से अपन मान निकाल लेंगे। देखो 1/a जो पीवा पद है उसका मान क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक इसी प्रकार से 1/b है वो होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और जो c है वो आएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये है 3 इक्वेशन, और ये जो मान है वो ये मिलेंगे, यहां तक का बराबर है। अब देखो अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है 1/a का मान यहां से रख देंगे, 1/b का मान यहां से रख देंगे और 1/c का मान ये रख देंगे। ये तीनों मान यहाँ पर रखेंगे, फिर करेंगे गुणा, और इसको गुणा करने के बाद देखेंगे क्या आती है इक्वेशन। देखो मैं मान रख रहा हूं, ये आएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी दे रखा है, और इसके साथ में क्या दे रखा है, गुणा में है q माइनस r। देखो टाइम लगेगा इसमें, इसलिए ये इस टाइप की समीकरणें घर पे ज्यादा सोल्व कर लेना फायदा रहेगा। ये होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ आएगा r माइनस पी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाली समीकरण आएगी, ये होगी 1/c, तो r में होगी तो ये होगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ आएगा p माइनस क्यू। अब देखो ये आपको निकालना है, तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा करते हुए चलेंगे। देखो पहले कर रहे हैं इसको गुणा, देखो q और r को गुणा करके लिख देता हूं मैं a से, तो ये तो होगा a क्यूब, फिर r से करेंगे तो माइनस का ar। ठीक है, यहाँ पे देखो पी डी आएगा और इसके साथ q आएगा, तो मैं प्लस का कर देता हूं पी क्यू डी। ठीक है, अब q का 1 से तो हो गया, q का इससे करेंगे तो ये होगा माइनस का d, इसका करेंगे q से तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू डी। अब माइनस r से करेंगे तो ये देखो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस टी आर डी। ठीक इसी प्रकार से माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आर डी। अब ये तो हुआ एक पद का गुणा, अगले पद का गुणा करते हैं। पहले करेंगे a से गुणा तो ये आएगा ए आर माइनस ए पी। आगे वाले पद में करेंगे देखो क्यू डी इसका आर से, तो प्लस का होगा क्यू आर डी। अब माइनस का d इंटू आर, तो माइनस का हो गया आर डी। चिन्ह का बहुत ध्यान रखना, आगे कटेंगे नहीं वरना। अब माइनस p से करेंगे तो ये होगा माइनस का पी क्यू डी, माइनस का पी क्यू डी। आगे माइनस माइनस हो गया प्लस पी डी, तो ये हो गया प्लस का पी डी। फिर से अभी अगले पद पर चलेंगे तो ये होगा ए पी
माइनस ए क्यू। अब पी से करेंगे तो होगा पी आर डी, फिर पी से करेंगे तो होगा माइनस का पी डी, फिर माइनस क्यू से करेंगे तो होगा माइनस का क्यू आर डी, फिर माइनस का प्लस का हो जाएगा क्यू डी। अब देखो मैंने कहा था इस टाइप की प्लस माइनस की इक्वेशन बनेगी तो ये जीरो ही होगा। अगर कोई गुणा में बनती है या गुणा भाग में इक्वेशन बनती है तो 1 आने के चांसेस रहते हैं, और प्लस माइनस की इक्वेशन बनती है तो जीरो आते हैं। देखो देखते हैं, ए और क्यू प्लस का है, ए और क्यू प्लस का है, ए और क्यू ये रहा माइनस का, कैंसिल हो गया। ये माइनस का ए आर है, माइनस का ए आर है, ये प्लस का ए आर रहा, ये दोनों ए के पद हो गए कैंसिल। आगे चलते हैं, ये माइनस का एपी, ये माइनस का एपी, और यहां पर ये प्लस का एपी, कैंसिल हो गए ए वाले सारे पद। अब आगे देखो, ये तो है प्लस का पी क्यू डी, प्लस का पी क्यू डी, ये रहा माइनस का पी क्यू डी, इसके आगे माइनस का क्यू डी, ये माइनस का क्यू डी, ये प्लस का क्यू डी, कैंसिल। फिर माइनस का पी आर डी, ये माइनस का पी आर डी, ये प्लस का पी आर डी, कैंसिल। आगे चलेंगे, आर डी, आर डी किसका है? प्लस का, ये माइनस का रहा। फिर आगे चलो, देखो काटते हुए चल रहा हूं मैं, ये पद बचा है क्यू आर डी प्लस का, ये क्यू आर डी माइनस का। फिर आगे चलेंगे, ये आया पी डी प्लस का, ये पी डी माइनस का, सारे पद कट गए ना। देखो आंसर क्या मिला? जीरो। तो इस टाइप की जो इक्वेशन बनती है और उसमें प्लस माइनस में जब इक्वेशन आ रही है, पद आते हैं, तो उन पदों को हमेशा लगभग यही आएगा, शून्य। इस टाइप की इक्वेशन जब बनती है तो शून्य आने के चांसेस ही रहेंगे। या फिर अपन इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, इसमें क्या कर सकते हैं, ये कहा है कि ये है वो किस में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो अपन ऐसी एक श्रेणी मान लेते हैं तीन पदों की, पी क्यू आर 1 2 3 मान लेंगे, और एक श्रेणी मान लेंगे, एबीसी का मान आ जाएगा, उसको समांतर श्रेणी में देखेंगे। एबीसी के कुछ ऐसे मान मानेंगे जिससे उनका व्युत्क्रम लेने पर वो क्या हो, समांतर श्रेणी में आ जाए। तो वहां पर यहाँ पर उनके क्या करेंगे, मान रख देंगे, और मान रखने पर क्या होगा, ये मान है जो मिल जाएगा, और ऑप्शन देख लेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा उसी ऑप्शन से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखो एक और दिया है कि पी क्यू आर का पद अगर एबीसी हो, पी क्यू आर का पद अगर एबीसी हो तो देखो वो क्या कहता है। दूसरी इक्वेशन दी है सेम, वो इक्वेशन मैं लिख देता हूं, और श्रेणी के हिसाब से अगली वाली को अपन देखेंगे कि आप श्रेणी मानकर कैसे करते हो। आंसर तो उसका भी जीरो ही आएगा, इसका भी आंसर जीरो था। आप अगर नहीं चाहते हो या आपको नहीं लगता है कि इससे अगर मानने से नहीं होगा, तो आप एक श्रेणी मान सकते हो। और श्रेणी कौन सी मानोगे, देखो श्रेणी मानेंगे अपन 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे। अब देखो इसका व्युत्क्रम मैं करूंगा, इसका व्युत्क्रम करता हूं तो 1 2 3 4 आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी में आ रही है ना। तो अपने पास यहां से जो है वो ए का मान क्या आ गया, ये तो हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, और ये हो गया सी का मान। एबीसी के मान आ गए, पी क्यू आर का मान 1 2 3 हो गया। अब जो इक्वेशन अपने को दी है उस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, मान रख देंगे। एबीसी के मान और पी क्यू आर के मान ही तो अपने को रखने हैं, तो वो रख के सोल्व कर लेंगे। पीछे वाला सवाल था उसमें भी आप उसको सोल्व कर सकते हो रख के। अब जो सवाल है वो देखो मैं बता रहा हूं क्या है, बीसी का गुणा है वही क्यू माइनस आर से, फिर आगे दे रखा है सी ए और उसका गुणा दिया है आर माइनस पी से, फिर आगे दिया है ए सी, ए बी दिया है, और दिया है पी माइनस क्यू से। इसका मान आपसे पूछा है, देखो क्यू से आर, आर से फिर माइनस पी किया है, फिर पी से स्टार्ट हुआ है, पी माइनस क्यू आए, मतलब जीरो आएगा ना। अब देखो मैं इससे मान से अपन क्या करते हैं, लिखते हैं इसको। बी का मान कितना, 1/2, सी का मान कितना, 1/3, क्यू का मान कितना, 2,
आर का मान कितना 3 प्लस सी का मान कितना 1/3, ए का मान कितना 1, आर का मान 1/3 माइनस पी का मान कितना 1। देखो 1/3 नहीं, आर मतलब 3 है। फिर आगे चलेंगे, प्लस ए का मान 1, बी का मान 1/2, फिर पी का मान कितना 1 माइनस क्यू का मान कितना 2। यहां से देखो इसको सॉल्व करो, ये कितना माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1/6। यहां से देखेंगे 3 में से 1 घटेगा 2, ये हो गया 2/3 प्लस का 2/3। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 2 में से 1 में से 2 गया माइनस का 1, माइनस का 1/2 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 1/2। अब देखो इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 6, 6 से 6 एक बार, ये आ गया माइनस का 1, ये 3 गया 2 बार, 2 और 2 हो गए 4, फिर ये 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 में से क्या करेंगे माइनस का 3 करो, तो देखो जोड़ करो, माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस के 4 और प्लस के 4 क्या हो गए 0। आंसर क्या मिला 0। अब आप इसको पहले वाले जो मैंने मान बताए थे उस मान की मदद से आप घर पे सोल्व कर लेना। घर पे सोल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मान तो सही आ रहे हैं। पीछे वाला जो सवाल था अपना वो था 1/a, उसके साथ था q माइनस आर, फिर था 1/b, उसके साथ था r माइनस पी, फिर था 1/c, उसके साथ था p माइनस q। ये थे मान। एबीसी के मान क्या आएंगे 1, 1/2, 1/3। एबीसी के मान तो ये है, तो यहाँ पर तो 1/a चाहिए, तो यहाँ पे 1/a कितना हो जाएगा 1, Q का मान कितना 2, R का मान 3 प्लस B का मान कितना है, B का मान 1/2 है, यहाँ पे 1/b करेंगे तो क्या आएगा 2, R का मान कितना है 3 और P का मान है 1 प्लस C का मान 1/3 है, 1/c करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। 3 के बाद में देखो अपन देखेंगे P का मान कितना है 1 और Q का मान कितना है 2। यहाँ से सोल्व करो, देखो ये आ गया माइनस का 1, ये कितना आएगा 2 और 2 4, और ये क्या आ गया माइनस का 3, क्या आया आंसर 0। तो ये था आपका पीछे वाला सवाल। अब देखो पीछे वाले सवाल को मैंने तो कर दिया 2 लाइन में सोल्व, अगर आप वो इक्वेशन लगा के सोल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी अपने को क्या करनी है, सीरीज मान लेनी है। मैंने आपसे कहा था समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के सवाल जब करने हो तो अपने को एक ऐसी सीरीज मान लेनी है और सीरीज मानते हुए इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना है। तो कुछ हरात्मक श्रेणी के सवाल जो अपने पास और है, वो उन सवालों का अपन वीडियो जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। तब तक के लिए आप समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ें, और ये जो हरात्मक श्रेणी का पार्ट है इसको एक बार देखें, अपनी नोटबुक में लिख लें और बार बार जो है सवालों को सॉल्व करें। धन्यवाद।